अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक जिन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सुना रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखें और वीडियो के आखिर में एक बहुत ही अच्छा सबक, एक बहुत ही अच्छा अमल हम सब के लिए है। वाकया कुछ इस तरह से है कि हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत मशहूर और बहुत बड़े सहाबी हैं, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ क़याम फरमाया। हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खूब मेहमान नवाजी की, खूब तवाज़ो की, खूब खातिरबारी की। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ बहुत सारी खजूरें आ गई, तो उन सहाबी ने उन सारे खजूरों को एक कमरे में एक जगह ढेर लगाकर रख दिया। मगर कुछ दिनों से उन्होंने गौर किया कि ये खजूरें रोजाना कुछ न कुछ कम होती जा रही हैं। तो हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाए कि या रसूलुल्लाह, हमारे पास खजूरों का ढेर है और मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया है, मगर रोजाना देख रहा हूँ कि वो खजूरें कम हो रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जिन औरत है जो तुम्हारे घर में आती है और खजूरें चुरा कर ले जाती है। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज रात में उस जिन औरत को पकड़ूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब उस जिन औरत को पकड़ लेना तो उससे कहना बिस्मिल्लाहि अजीबी रसूल अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो और इसका जवाब दो। लिहाजा ऐसा ही हुआ। हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को जागते रहे, पहरा देते रहे। जब वो जिन औरत आई और खजूर चुरा कर ले जाने लगी तो हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बिस्मिल्लाहि अजीबी रसूल अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो और इसका जवाब दो। वो जिन औरत कसम खाने लगी और वादा की कि मैं अब दोबारा नहीं आऊंगी। लिहाजा उस सहाबी ने छोड़ दिया उसको। जब सुबह हुई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ अबू अयूब? तो उन सहाबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, उसने कसम खाई है, वादा किया है कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठी है, वो झूठ बोल रही है, दोबारा आएगी। लिहाजा ऐसा ही हुआ। जब दूसरे दिन हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जागते रहे और पहरा देते रहे तो वो जिन औरत आई और फिर खजूर चुरा कर ले जाने लगी। हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा, बिस्मिल्लाहि अजीबी रसूलुल्लाह, तुम इसका जवाब दोगी। उसने फिर कसम खाई और वादा किया कि अब दोबारा नहीं आऊंगी। लिहाजा हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दूसरे मर्तबा भी छोड़ दिया। फिर जब सुबह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने दरियाफ्त किया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ अबू अयूब? तो उन्होंने फिर यही बात फरमाई कि या रसूल अल्लाह, उस जिन औरत ने कसम खाई है और वादा किया है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत झूठी है, वो दोबारा आएगी, फिर चुरा कर ले जाए। तो हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु तीसरी रात भी पहरा देते रहे। जब वो जिन औरत फिर आई और खजूर चुरा कर ले जाने लगी, हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जिन औरत का हाथ पकड़ लिया और फरमाया कि आज तो मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुझे ले जाकर रहूंगा। उस जिन औरत ने कहा कि मुझे आज छोड़ दीजिए, मैं एक ऐसा अमल बताती हूँ कि आप इस अमल को पढ़ेंगे, इस अमल को पूरा करेंगे तो आपके घर के आसपास भी जिन्नात और शैतान नहीं आएंगे। उस जिन औरत ने बताया, ये अमल बताया कि आयतल कुर्सी अपने घर में पढ़ा कीजिए। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ा जाएगा उस घर के आसपास भी शैतान वगैरह नहीं आएंगे। हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तीसरी रात में भी उस जिन औरत को छोड़ दिया। जब सुबह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो हजरत अयूब अंसारी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस मर्तबा तो उसने एक अमल हमको बताया और कहा कि मुझको छोड़ दीजिए, मैं एक अमल बताती हूँ।
वो अमल यह है कि उसने कहा कि आयतल कुर्सी अपने घर में पढ़ा कीजिए, इससे शैतान और जिन्नात वगैरह आपके घर के आस पास भी नहीं आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत तो झूठी है मगर उसने ये बात, ये अमल सही। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ा जाता है उस घर के आस पास भी शैतान वगैरह। लिहाजा दोस्तों, हम सबको इस वाक़े से, इस कहानी से एक बहुत ही अच्छा सबक मिलता है कि अपने घरों में आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए, जिससे हमारे घर में शैतान जिन्नात वगैरह दाखिल नहीं हो पाएंगे और हम शैतान और जिन्नात वगैरह से महफूज रहेंगे। तो रिस्क में भी बरकत होगी। और आयतल कुर्सी का एक अमल ऐसा भी है कि इसको रोजाना पढ़कर अपने कारोबार, अपने काम पर अगर दम करते रहेंगे तो उसमें बेइंतहा बरकत होगी। लिहाजा बरकत के लिए रोजाना अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहना। इस अमल का सदके जारिया ये है। ये अमल, ये वाकया अगर आपको अच्छा लगा तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे फायदा